नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई तरह की योजना चलाती है ताकि तस्वीर बदल सके, लेकिन कुशीनगर के एक इलाके में 40 से ज्यादा परिवारों को किसी तरह की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। गांव के लोग कह रहे हैं, जिए तो कैसे जिए। यूपी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। खासकर पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जिलों में बैठे वरीय अधिकारियों की अनदेखी कहें या लापरवाही, योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेशवासियों को नहीं मिल पाता। कुशीनगर से आई इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। सवाल है कि क्या कुशीनगर के अधिकारी जात पात देखकर विकास कार्यों को धरातल पर उतारते हैं, वो भी तब जब राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ सभी वर्गों के विकास को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। तस्वीरें कुशीनगर के पचरौना ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली की है, जहां समाज के 35 परिवार रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 35 में से ज्यादा परिवारों को सरकार ज्यादातर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। का नाम है तुहार? घुरली ना हो मुसर आई शौचालय के का स्थिति बा? हमनी के नइखे शौचालय। आई तो यहीं रहेला शौचालय जो दिखाई देता। नइखे हमनी के। कहाँ जाला जा शौच खती? लक्ष्मीपुर। अच्छा। एचएनएन की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि 10 वर्ष पहले जो स्थिति पचरौना ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली की थी, आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही है। जबकि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो तेजी से विकास कार्यों का काम कर रही है। गांव के लोग बताते हैं कि ना तो पेंशन योजना का लाभ मिलता है और ना ही उज्ज्वला योजना का और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का। सरकार के तरफ से तमाम योजना चलता, ओकर लाभ मिलेला तोहनी के? ना हमने कोनो लाभ नहीं है सरकार का योजना में, चाहे कोनो थी में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने के केंद्र में झगड़ा कर देबूंगा दिल्ली यानी हम ओसन देती बानी। पेंशन मिलेला? ना महाराज, कहाँ पेंशन मिलत हटे। मनरेगा में मजदूरी मिलेला काम? ये को पैसा ना मिलल हवे, कार कैले बन नहीं मिलल पैसा तनी बेरा ले। स्थिति देखिए कि आवास, पेंशन, मनरेगा के तहत रोजगार, स्वच्छ जल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो मिला, लेकिन घर नहीं बन पाया। शौचालय का पैसा भी कौन डकार गया, कहना मुश्किल है। आधुनिक भारत में लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। इस मुसहर गांव में अधिकारी जाते नहीं हैं, लिहाजा किसी भी काम के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है। पेंशन मिलेला? ना साल भर हो गल, कागज पत्र दिला नहीं मिलल। कहता जाई ना आई ना हार जाई ना नहीं आई आवे ना तो कोई ना तो कहता मिली मिलते आज ना मिलल। आवास मिलल बा का मिलल बा, टेन में बनत बाटे, ऊपर ईटा लगल देखा, एको ईटा नहीं खे लागल ऊपर। पैसा के निकालेला? पैसा हमारी दिखाड़ी ले के बनवाओ? सुलंधर प्रधान जाकर देखी ना दुआरिया पर बुझा तो बीमा टूट कर गिर जाई, चुआ तमकनिया। गांव की ही शुक्रवारी मुसहर बताती है कि 1 साल में पहले मनरेगा में 14 दिन काम किए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं मिला। पेंशन का लाभ भी नहीं मिला। 60 साल से ऊपर हो गए, पेंशन नहीं मिलती। खेत में मजदूरी करते हैं और राशन मिलता है, लेकिन वो भी काफी नहीं है। किसी तरह परिवार पाल रहे हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में है और कल ही संज्ञान में आया है, शायद आपके थ्रू ही आया है, तो इसको संज्ञान में लिया गया। और चूँकि आज मैं इस पचरौना विकास खंड में अपना योगदान दिया हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ तक कि जो है अपने पूरे जिला प्रशासन की ही पहली प्राथमिकता है कि हम लोग मुसहरों को सभी प्रकार की योजनाओं से संतृप्त कर दें। तो हम लोग इसको जो है हम लोग की पहली प्राथमिकता है और हम लोग इस पर उसी हिसाब से काम भी करेंगे, ताकि जो है इसको 100% सभी योजनाओं से मुसहर बस्ती को संतृप्त किया जा सके।
मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो है इस पर हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस पर प्रगति भी आपको। ये वही गांव है जहां 15 साल पहले शंकर मुसहर की भूख के कारण मौत हो गई और देश को इसने झकझोर कर रख दिया था। तब सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे और सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो फिर इस गांव की तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं? हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले को लेकर पीडीओ साहब से सवाल किया गया तो साहब ने कहा कि आपसे ही जानकारी मिली है, कुछ करते हैं। एक तरफ सरकार मुसहरों के उत्थान की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। लक्ष्मीपुर की ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास के दावों और हकीकत के बीच की दूरी अब उतनी कितनी है। सरकारी योजनाएं बनती हैं ताकि गरीबों का भला हो सके, लेकिन पटरौना के बीटीओ रवि रंजन जैसे गैर जिम्मेदार अधिकारी की वजह से सरकार की नीतियां आज भी सवालों के घेरे में है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बदलेगी तस्वीर में हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। अधिकारियों की लापरवाही का ही ये नतीजा है कि लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली में तस्वीरें नहीं बदली। किसी भी सरकारी योजना का लाभ यहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिला है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर जो तस्वीरें ये बताती हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला और ये लापरवाही है अधिकारियों की जो साफ तौर पर उजागर होती है। लक्ष्मीपुर गाँव के मुसहर टोली की जो तस्वीरें हैं, क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? लोगों का क्या कहना है? कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन इनसे महरूम हैं? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, इनकी प्रथम वरीयता है कि मुसहरों को जो है सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। लेकिन इनके अधिकारी इस तरीके के लापरवाह हैं कि वो केवल जो है पेपर में शो करके देते हैं कि यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वो विकास कार्य धरातल पे नहीं होते, जिससे कि योजनाओं का लाभ उन मुसहर परिवारों को नहीं मिल पाता है। जब हम लोग गांव में गए तो गांव की स्थिति जो 15 साल पहले थी, सेम स्थिति आज के डेट में भी वही देखने को मिला। जो मुसहर थे मजदूरी करने के बाद आ रहे थे, जब उन लोगों से पूछा गया कि क्या आपको सरकारी लाभ मिलती है, जैसे में पेंशन आपको मिलता है, तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग तो जाते हैं दफ्तर का चक्कर लगा के चले आते हैं, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। और यहाँ तक ये नहीं कहता है कि आपका जो है बन जाएगा। हम लोग जाते हैं, जो मजदूरी करके जो पैसे इकट्ठा करते हैं वो जो है भाड़े में खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए, उन शौचालय का भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला। शौचालय की स्थिति देखिए तो खंडहर में तब्दील है। आज भी मुसहर जो महिलाएं हैं वो जो है घर से बाहर जाने को मजबूर हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं उन लोगों के लिए, लेकिन सरकार की योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत दुख की बात है। अगर अधिकारी चाहते, जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा था कि गांव में चौपाल लगाइए और चौपाल लगा के जो जरूरतमंद है उनकी सब डॉक्यूमेंट्स देखिए और उनको जो है उस योजनाओं से लाभान्वित कराइए, लेकिन चौपाल केवल पेपर में दिखाया गया और इक्का दुक्का कहीं चौपाल किसी गांव में लग गया, लेकिन मुसहरों के लिए किसी भी प्रकार का कोई जो है लाभ नहीं मिल पाया। ये बहुत जो है कह लीजिए कि मुसहरों का अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है। जी नहीं, ठीक है शैलेंद्र, आपकी अगर आज के इस दौर में जहां पर ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, उसके बावजूद भी ये तमाम लोग महरूम हैं। समाज सेवी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आप बने रहेगा, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं इस मसले पर। हमारे साथ ब्रजेश गोविंद राव हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, क्योंकि आज बात अगर करें लक्ष्मीपुर गांव के मुसहर टोली की, तो वहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और ये स्थितियां यहां पर तब भी थी और आज भी हैं और ये बड़ी गंभीर हो जाती हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उस पंक्ति तक योजनाएं पहुंचाई जाना मकसद है, तो ये लापरवाही कहाँ पर है? ये लापरवाही रूप से प्रशासनिक स्तर पे है। और आपको जानकारी दे दूं कि मुसहर जात जो है, मुसहरों को संरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आदेश जारी किया था। कभी मुसहर जात के लोग जल, जंगल और जमीन के मालिक हुआ करते थे। जी जी जी, जिनकी पूरी की पूरी जंगल के किनारे इनकी रियासत और जमींदारी चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब विलुप्त होते गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको संरक्षित रखने का आदेश दिया था।
सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब सांसद हुआ करते थे तो इन तमाम मुसहर गांव में दौड़ा करते थे। कुशीनगर में मुसहरों की सर्वाधिक कथित भूख से हो गई थी। उसी में लक्ष्मीपुर गांव है जहां शंकर नामक के एक मुसहर की भूख से मौत हो गई थी और सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री उस गांव का दौरा किया था और प्रशासनिक उस पर सवाल उठाया था। मुसहरों की स्थिति कुशीनगर में ठीक उसी तरह से है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई शादी होती है, शाम होते सामियाने लगाए जाते हैं, जलपान की व्यवस्था होती है, लोगों को उस घर को परिवार को नहलाया धुलाया साफ सुथरा किया जाता है और ठीक सुबह विदाई होते ही वो सारे सामान वहां से हटा दिए जाते हैं, कुर्सी मेज जो भी होता है। ठीक वही मुसहरों का है। जब भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होता है, कोई नोडल अधिकारी खासतौर मुसहर गांव में आते हैं तो वैसे इनको सजाया संवारा जाता है, बढ़िया पकवान खिलाया जाता है और जैसे वो चले जाते हैं ठीक वो सारी चीजें वापस ले ली जाती है। यही सच्चाई है कुशीनगर मुसहर गांव के। कुशीनगर में सर्वाधिक मुसहर जाते रहते हैं। हाँ, नहीं, आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे और उस वक्त भूख के कारण जो एक मौत हुई थी, जो बड़ी सुर्खियां बनी थी, और योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने उस वक्त मौजूदा सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन अगर हम इतने वक्त बाद भी यही स्थिति देखते हैं, अधिकारियों के दौरे होते हैं यहाँ कभी, और जनप्रतिनिधि उनका क्या रवैया? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज जो चीजें हैं वो सारा वोट बैंक में तब्दील हो गया है। हाँ। हम देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ है, क्योंकि कुछ गाँव में मुसहरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। आप बिहार देख लीजिए तो वहाँ तो ये स्थिति है कि एक मुसहर को वहाँ मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। जीतन राम मांझी उसी समाज से आते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ। लेकिन यूपी में क्या है कि आज जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि मुसहर गांव में जाएं, चूंकि मुसहर गांव में गंदगी रहती है, वहाँ की बजबजाती नालियां रहती हैं, बच्चों के तन पे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं रहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अकेले कुशीनगर में कम से कम 1 दर्जन आज से मतलब 2010, 2011 या 2007 के बीच में दर्जनों मुसहरों की मौत भूख से हो गई थी। ये कुशीनगर जनपद उस समय सुर्खियों में था पूरे देश में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और तस्वीर आज भी नहीं बदली। अब जी, आप लोगों की कोशिश रहती है कि यहाँ पर इन लोगों को मिल पाए, मकान मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले, क्या कोशिश रहेगी? और अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, उन लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो टाल देते हैं या फिर कोशिश करने की बात कहते हैं? देखिए, गांव की जो गांव के विकास की जब बात आती है तो जिले का जो मुख्य विकास अधिकारी होता है वही उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है गांव के विकास के लिए। संजोग बस कुशीनगर में एक महिला सीडीओ हैं, IAS हैं, और महिलाएं काफी संवेदनशील मानी जाती है। आज जितने भी मुसहर 3 सालों से तैनात हैं, लेकिन सीडीओ महोदया से एक बार कह दिया जाए कि फला मुसहर गांव में आप चलिए तो उनको रास्ते तक की जानकारी नहीं होगी। 3 साल पर्याप्त होते हैं ऐसे वंचित गांव का विकास करने के लिए, ऐसे वंचित लोगों को विकास से रूबरू कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, सारा ये व्यवस्था जो भी गड़बड़ी है सब प्रशासनिक स्तर की गड़बड़ी है। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश जी, आप और आप जैसे लोग हैं तो उम्मीदें की जा सकती हैं कि आप लोग इस बात को रख रहे हैं और वो बात जो है धरातल पर उतरेगी भी, इन लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस चैनल के साथ जुड़े और आपने विस्तार से बताया कि आखिर स्थिति क्या है और स्थिति क्या थी लेकिन नहीं बदली। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। जब मीडिया सवाल करती है, मैं देख रहा था कि आपने सवाल किए और बहुत सारे अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि आपने बताया है, जबकि ये स्थितियाँ आज की नहीं है, ये आज ही पैदा नहीं हुई, ये बहुत पुरानी स्थितियाँ हैं। ये जो रवैया अधिकारियों का ये रहेगा तो शायद तस्वीर बदलेगी भी नहीं बदलेगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं तो उसके बाद उम्मीद तो की जा सकती है। शैलेंद्र, रवि, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का ये प्राथमिक जो योजनाएं होती है उसमें से एक है मुसहर परिवारों का उत्थान। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकारी अगर गांव में जाते, अगर अपने सचिवों को भेजते, क्योंकि प्रत्येक गांव में एक सचिव की तैनाती होती है, बाकायदे सचिव का काम होता है कि उस गांव का विकास कैसे हो, साफ सफाई कैसे हो, पेयजल की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, सड़कें ठीक है कि नहीं है, किसी को आवास मिला कि नहीं है, इसके लिए एक सचिव होता है। वह सचिव अगर गांव में जाता और उन मुसहरों के एक एक परिवार से मिलता, पूछता कि क्या आपको इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
अगर वो बताते तो उनको चिन्हित करके उनको लाभ दिलवाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सचिव उस गांव में तो जाता ही नहीं है। वहाँ के मुसहर जैसे बता रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है कि कौन सचिव है, कब आता है, कब नहीं जाता है। अगर आता तो उस गांव में इस तरीके की गंदगी नहीं आती। आपको बता दें, वहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर देखा गया जो कि बंद पड़ा रहा है। वहाँ की मुसहर महिलाएं बता रही हैं कि पिछले जो है कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं आती है, जिससे कि जो पुष्टाहार जो होता है, जो बच्चों को दिया जाता है, वो नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चों को देखने से ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चे जो है कुपोषित नजर आ रहा है। दूसरी चीज है कि ये अधिकारी अगर गांव का दौरा करते, गांव में जाते, विकास की जो जिम्मेदारी होती है एक बीडीओ पे होती है, एडीओ पंचायत पे होती है, ग्राम सचिव पे होता है, ग्राम प्रधान पे होता है। अगर ये छोटी सी इकाई लेके अगर ध्यान देते तो निश्चित ही गाँव की समस्याएं दूर हो जाती। ये कम नहीं होता है, 2-3 साल या पिछले अगर 15 सालों से देख लिया जाए तो ये कम नहीं होता है विकास के लिए। लेकिन ये अधिकारी इस तरीके से लापरवाह है, ये जाते नहीं है और ऑफिस में बैठ कर ही कोरम पूर्ति करके, और जब मीटिंग होता है तो उसमें ये पूरा आंकड़ा दिखा देते हैं कि हम जो है क्या कि विकास किए हैं, और ये विकास का ये पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। लेकिन धरातल स्थिति ये है कि धरातल पे कहीं भी ये सुविधाएं दिखाई नहीं दे रही है। आज भी जज की तक स्थिति बनी रही है। सबसे गंभीर विषय ये है कि जिस शंकर मुसहर की मौत पिछले 10 साल पहले हुई थी, भूख के कारण हुई थी, और मुख्यमंत्री जब सांसद थे उस गांव में पहुंचे थे तो उसको आश्वासन दिया गया था कि आपका जो है घर बन जाएगा, आपको पेंशन दे दिया जाएगा, तमाम योजनाओं से आपको लाभान्वित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक उस शंकर मुसहर का घर जैसे था वैसा ही पड़ा रहा और किसी भी योजना का उसको लाभ नहीं मिल पाया, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है शैलेंद्र, जिस बात को आप कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा वादा किया गया और भूख से किसी की मौत हो जाती है तो अपने आप में सोचकर और इन बातों को सुनकर भी डर लगता है कि जहां पर सरकारें आई, बदली, वक्त बीतता गया, लेकिन मुसहरों की जो जिंदगी थी वो जिंदगी नहीं बदल पाई। आप बने रहेगा हमारे साथ। मुसहर समाज के जो अध्यक्ष हैं राजू प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है राजू जी HNN पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार ने तमाम वादे किए, दावे किए। मौजूदा हालात हम बता रहे हैं कि क्या बने हुए हैं, क्या कुछ करेंगे आप लोग आगे, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, कैसे ये हालात बदलेंगे सरकार, आपके जनप्रतिनिधि, आपके अधिकारी? अभी सर जो हालात है मुसहर समुदाय की बहुत ही दयनीय हालात है। अभी हम लोग पीछे 15 साल 20 साल पीछे जाते हैं तो हम लोग का एक चल रहा था, वो भूख से मौत का एक अभियान हम लोग का चल रहा था। मुसहर की भूख से मौत हो रही थी, मीडिया ने बहुत प्रमुखता से उठाया और बहुत अच्छे तरीके से उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और वो प्रसारित हुआ। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि अभी तमाम लोग जानते ही नहीं थे कि मुसहर कौन से जात होते हैं, जानवर होते हैं या इंसान होते हैं। विभागों में जाने पे लोग पूछते थे कि मुसहर मतलब क्या, उनको पता ही नहीं था। जो कर्मचारी मुसहर के बीच में काम कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, उनके मुसहर के सेवा के लिए रखे गए हैं, उनको पता ही नहीं था कि मुसहर क्या। तो सवाल इस बात का है कि उसका विकास कहाँ से होगा, जो उनको पता ही नहीं कि मुसहर होते कौन है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि अभियान चला करके कि मुसहर बस्ती में अब मेरे जो भी टीम के लोग हैं, जिलाधिकारी से लेकर के ब्लॉक स्तर के जो भी लोग हैं, वो गांव में जाएंगे, अभियान चला के एक एक बिंद पे काम करेंगे, राशन कार्ड, आवास, पेंशन, पट्टा। लेकिन धरातली स्तर बिल्कुल फ्लॉप्स हो गए। मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं धरातल पे बिल्कुल स्टैंडिंग खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, एक एक पत्रावली मेरे पास है। यहाँ तक कि हम लोग डीएम से भी मिले, जो अभी तोमर साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा, चैलेंज किया कि मैं अभियान लगा करके काम करूंगा। लेकिन जो कर्मचारी गांव तक नहीं जाते हैं और जाते हैं तो एक दलाल प्रधान या किसी दलाल के पास बैठ करके वो अपना रिपोर्टिंग बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं और बस वहीं से चले आते हैं। अभी गांव में पूछा जाए मुसहर समुदाय से कि आपका सेक्रेटरी कौन है, पता ही नहीं। आपका लेखपाल कौन है, पता ही नहीं। आपका आंगनबाड़ी कौन है, पता ही नहीं। अब बताइए इस स्थिति में मुख्यमंत्री जी किस बेस पे कह रहे हैं कि मैं मुसहर का मसीहा हूँ, मैं मुसहर के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है धरातल पे और बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। और मैं एक चीज और बता देना चाहूँ, एक एक पत्र मेरे पास है, लोग जिलाधिकारी तक डायरेक्ट एक मनरेगा की डिमांड को लेकर के सीडीओ तक जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है
कि धरातल पे क्या स्थिति है। ठीक बात है। उस मनरेगा डिमांड को लेकर के, एक मजदूरी के लिए लोग जा रहे हैं हाँ। कि मुझे मनरेगा के लिए काम पे लगाया जाए, मेरा ये डिमांड है। हाँ। लेकिन ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है, रोजगार सेवक नहीं सुन रहा है, वहाँ से उठ करके लोग ब्लॉक पे वीडियो के पास जा रहे हैं, वीडियो नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि सीडीओ तक हम लोग गए हैं। मनरेगा में अभी तक काम नहीं मिला है। अभी दुधही एक ब्लॉक है कुशीनगर जिले में, तो उस ब्लॉक में 4 गांव के मुसहरों ने आवेदन किया मनरेगा में, पूरा बकायदे लिख करके मेरे पास रिकॉर्ड है, रिसीविंग है ब्लॉक का। 9/5/2025 को हमने रिसीव कराया दुधही ब्लॉक में। 200 मुसहर का डिमांड रखा गया है, लेकिन अब तक हवाई फेल। काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि जिन मुसहर ने डिमांड किया उनका नहीं चल रहा है। अदर समुदाय के लोग जो जिनसे सांठगांठ है, पैसे निकाल करके प्रधान को दे देंगे, वीडियो साहब को आ जाएगा कमीशन। मैं खुली बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उनको काम पे लगाया गया है, काम तो चल ही रहा है। हाँ। लेकिन जो डिमांड किए हैं, जिनका रिसीविंग हमारे पास है, उनको अब तक काम नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। अभी मुसहर के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और घोषणा किया था। हाँ। घरौनी की बात किया था। हाँ। कि घरौनी योजना है, मुसहर या एससी जो भी लोग हैं जहाँ है उस जमीन का पट्टा कर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड बना लिया, एविडेंस के लिए उन्होंने अपना हब्बा खब्बा दिखाने के लिए उनके लिए हो गया, मैंने घरौनी योजना चलाया। लेकिन धरातल पे है क्या, मुसहर को बिल्कुल उसमें तवज्जो नहीं दिया गया। उसमें भी लेखपाल मनमानी तरीके से पट्टा किए हैं, और जहां उचित है बहुत सारे मुसहर ऐसे हैं जिनको अभी आवास से वंचित रखा गया है, इसलिए कि उनके पास घर बनाने का जमीन नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये जो आप कह रहे हैं कि जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं पर सिर्फ बात होती है समाज में, और यहाँ पर ये भी होती है कि जीवन स्तर को जो है बदला जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कुछ होता नहीं है। राजीव प्रसाद जी, शुक्रिया आपका, कोशिश कीजिए, और हम लोग भी लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनोज सिंह भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। हेलो जी मनोज जी, आपको बहुत स्वागत है चैनल पर। मुसहर बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज हम उस समाज की बात करें जिस समाज पर खूब राजनीति होती है, और राजनेता ये कहते हैं कि हम उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो ये मुसहर समाज है, उसका जैसे कि हमारे यहाँ हमारा भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, अब मुसहर का अर्थ होता है मुस मारकर खाने वाला। तो कैसी इनकी स्थिति रही कि वो मुस मारकर खाने पर आधारित अपने जीवन को व्यतीत किया। उस पर लगातार माननीय योगी जी जब सांसद होते थे तो मुसहर समाज के लिए वो लगातार आवाज उठाते थे। लेकिन जब वो सत्ता में खुद पहुंच गए, खुद सरकार हो गए, फिर भी आज उनकी स्थिति वही बनी हुई। उनके हम अगर खान पान पर ध्यान दें तो आपको देखेंगे आप कि आज भी घोंघा, जिसको हमारे यहाँ डोका बोलते हैं, हाँ। उस घोंघा को वो बेचकर और अपनी जीविका उपार्जन करने का वो लोग काम करते हैं। 100-200 में कमाई हो जाती है। इसमें उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है। भाई छोड़कर दिन भर पानी में काम के घोंघा निकालते हैं, उनके परिवार के लोग घोंघा निकालते हैं, और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारे समाज के सबसे निचले पैदान पर खड़े लोग हैं मुसहर समाज के लोग। जी तो बिल्कुल आपने ठीक है मनोज जी कि सरकारें आई गई और बातें होती रही, लेकिन बावजूद इसके बदला कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र, एक बार आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और बातचीत भी की है। क्या लगता है कि अभी भी अगर यहाँ पर सरकार या फिर जो जिम्मेदार हैं वो जागेंगे तो इनके जीवन स्तर में सुधार आ पाएगा? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे रवि जी कि इस खबर को देखने के बाद जो है जिले का जो प्रशासनिक अमला है वो सख्ते में आया है। सीडीओ ने तुरंत जो है वीडियो को कहा कि आप गांव में जाइए और गांव का निरीक्षण कीजिए, और जिनको लाभ नहीं मिला है उनका लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद उनको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराइए। आज सीडीओ ने जो है वीडियो को निर्देश कर दिया। वीडियो जो है टीम बनाया, और टीम बनाने के बाद जो है ये कहे कि जो है गांव में टीम जाएगी
और जो भी उनको सरकार की जो योजनाएं हैं उनको दिलवाने का काम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब मीडिया या कोई राजनीतिक व्यक्ति जब इस जाके आवाज उठाएगा तब इनका विकास होगा। और इनको तो विकास ये चाहिए कि जब पता हो गया कि मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता वाली जो योजना है, तो इसमें तो सबसे पहले उन मुसहर गाँव को ध्यान में रखते हुए विकास करने की बात कही जाएगी। अभी जो है मुसहर समाज के जिला अध्यक्ष का आपने सुना कि चाहे घरौनी योजना अभी हाल ही में हुआ, घरौनी योजना हुआ, मनरेगा के तहत काम हुआ, आवास हुआ, पेंशन हुआ, शौचालय हुआ, स्वच्छ जल हुआ या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हुआ, कहीं भी इन लोगों को इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं बिल्कुल, मिल ये पा रहा बहुत है। बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिला। हालांकि हमने इस बात को प्रमुखता से उठाया है और शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ बदलाव होगा। जैसे कि आपने बताया भी कि जब हमने सवाल किया तो उस सवाल के बाद भी अधिकारी जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।